नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी खबर है। महंगाई भत्ते के भुगतान पर सरकार का ये है फैसला। जी हां, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक ज़रूरी खबर है। हर कर्मचारी को इस खबर को ध्यान से देखना की ज़रूरत है, क्योंकि यह महंगाई भत्ते डीए से जुड़ी खबर है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। इस वायरल खबर में कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती किए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने वापस ले ली है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलने वाला है। इस वायरल मैसेज में यह दावा किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से यह महंगाई भत्ता लागू करके इसका भुगतान किया जाएगा। इस सूचना को सच साबित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पत्र भी अटैच करके दर्शाया गया है। इस खबर के कई कर्मचारियों के मन में डीए की आस फिर से जग गई है, लेकिन हम आपको आज इसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल यह एक फेक न्यूज़ है, फर्जी मैसेज है। सरकार की तरफ से इसका सिरे से खंडन कर रखा है और साफ कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्यूरो पीआईबी की फैक्ट चेक विंग ने इस खबर को झूठा बताया है और इसे खारिज कर दिया है। सरकार ने इस अफवाह को निराधार बताते हुए सच्चाई सामने लाई है। इसमें कहा गया है कि फिनमिन इंडिया को लिखे गए एक अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कटौती की घोषणा वापस ले ली है। पीआईबी फैक्ट चेक ये डेडलाइन फर्जी बताता है। यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस फर्जी मैसेज और खबर को पत्र में बताया गया है कि सरकार ने डीए में कटौती की अपनी घोषणा वापस ले लिया है। यह शीर्षक भी भ्रामकपूर्ण है। यह अनुरोध पत्र बीते मई के महीने में लिखा गया था। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने यह स्पष्ट किया है कि अप्रैल माह के आदेश को वापस नहीं लिया गया है, लेकिन फेक न्यूज़ में इसे वापस लिया जाना बताया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी गई है कि गत मई के महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महंगाई भत्ते में कटौती के निर्णय को वापस लिया जाने का एक अनुरोध पत्र लिखा गया था, लेकिन अराजक तत्वों में इस अनुरोध पत्र पर एक अलग से शीर्षक बनाया गया है और यह दावा किया गया है कि सरकार अपना निर्णय वापस ले रही है ताकि यह खबर विश्वसनीय बन सके, लेकिन पीआईबी ने इस फर्जी खबर की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही बढ़ते हैं कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर की ओर। देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर है। बेसिक पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ, देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकती है। असल में भाजपा ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ईपीएस 95 एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत का कहना है कि 30 वर्ष तक काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ईपीएस 95 एक प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस की कर्मचारी पेंशन योजना का नाम है। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन, बेसिक और महंगाई भत्ता का 12% अंश भविष्य निधि में जमा कराया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी नियोक्ता से भी 12% का अंशदान लेकर 8.33
प्रतिशत ईपीएस में जमा कराया जाता है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक पत्र श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार को लिखकर बुजुर्ग पेंशनरों की मांग पर ध्यान देने की अपील की है। साथ ही बढ़ते हैं कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर की ओर। कर्मचारियों को जल्द मिल सकती हैं ये बड़ी सौगात। जी हां, महाराष्ट्र स्टेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने गुरुवार 24 सितंबर से शुरू हुई अपनी हड़ताल को बंद कर दिया है। गैर कृषि विश्वविद्यालयों के 8 गैर शिक्षण कर्मचारी का नेतृत्व करने वाली इस कमेटी ने सरकार के साथ बातचीत के बाद ये फैसला लिया है। कमेटी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। यह कमेटी कर्मचारी गैर कृषि विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने का विरोध कर रही है। अन्य मांगों में समयबद्ध पदोन्नति योजना, 5 दिवसीय कार्य सप्ताह, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की पेंशन और भर्ती प्रणाली में बदलाव शामिल है। कमेटी द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि कमेटी के सदस्य और राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत के बीच टेलीफोन पर बात हुई। यह तय किया गया कि पहली कुछ मांगें तुरंत पूरी होंगी। इसे देखते हुए और मंत्री की अपील के अनुसार विरोध वापस लिया जा रहा है। हालांकि अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं तो समिति 19 अक्टूबर से अपनी हड़ताल फिर से शुरू करेगी। महाराष्ट्र विद्यापीठ मंगस्वर्गीय कर्मचारी महासंघ के महासचिव दीपक मोर ने कहा है कि चर्चा के अनुसार हमें आश्वासन दिया गया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और समयबद्ध पदोन्नति को 15 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। बता दें कि गैर शिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों के विरोध के कारण नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद, अमरावती और जलगांव में 5 राज्य विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की है। ऐसे में सरकार के आश्वासन के बाद छात्रों को राहत मिलेगी। साथ ही बढ़ते हैं कर्मचारियों की एक और बड़ी खबर की ओर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का किया जाए गठन। जी हां, बिलासपुर में गांधी जयंती के अवसर पर एनपीएस कर्मचारी संघ ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर संकल्प रैली निकाली। इस अवसर पर संघ के जिला प्रधान राजेंद्र वर्धन ने कहा कि 15 मई 2003 के बाद हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सी खामियां हैं। केंद्र सरकार ने भी इन खामियों को मानते हुए 2009 से कर्मचारियों के हित में केंद्रीय कर्मियों के दिव्यांग और दिवंगत होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर दी है। केंद्रीय अधिसूचना जारी होने के बाद अन्य राज्यों ने भी ये अधिसूचना राज्य के कर्मचारियों के लिए जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जब से नई पेंशन प्रणाली आरंभ की है तब से अपने कर्मचारियों को डीसीआरजी की भी सुविधा प्रदान कर दी है, जिसकी घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट स्तर 2020 में की थी, जो कि अभी तक पात्र सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्द से जल्द उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करे एवं केंद्र सरकार की 2009 की अधिसूचना के अनुसार दिव्यांग एवं दिवंगत होने पर राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान करे तथा केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की तर्ज पर 15 मई 2003 के बाद सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को डीसीआरजी की सुविधा प्रदान करे। साथ ही बढ़ते हैं कर्मचारियों की आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएफ खाता धारकों के खाते में जल्द आने वाला है पैसा, ऐसे चेक करें अपना बैलेंस। पीएफ ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों को वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में देगा। ईपीएफओ को 8.50% की दर से पीएफ पर ब्याज देना है और वह पहली किस्त के तहत 8.15% का ब्याज देगा। दिसंबर तक 0.35% का भुगतान करेगा। ऐसे में ब्याज की पहली किस्त जल्द ही आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आइए बताते हैं कैसे आप ऑनलाइन पासबुक चेक कर सकते हैं कि आप पीएफ का ब्याज आपके खाते में आया है या नहीं। सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करें। epfindia.gov.in पर ई पासबुक पर क्लिक करें। ई पासबुक पर क्लिक करने पर एक नए पेज पासबुक epfindia.gov.in पर आ जाएगा। यहाँ आपको अपना यूज़र नेम, यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा। सभी डिटेल भरने के बाद एक नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ मेंबर आईडी का चुनाव करना होगा। यहाँ ई पासबुक पर अपना ईपीएफ बैलेंस मिल जाएगा। इसके बाद ईपीएफओ के संदेश के जरिए ईपीएफ की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ भी आपका यूएएन, पैन और आधार लिंक
होना जरूरी है। ईपीएफओ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन की सर्विस देता है, जिसके जरिए खाता धारक अपने पीएफ अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं। ये नंबर बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। अगर आपका यूएएन नंबर ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड है तो आपके पीएफ बैलेंस की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी। इसके लिए आपको 7738299899 पर EPFOHO स्पेस UAN स्पेस ENG लिखकर भेजना होगा। आपके पीएफ की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी। अगर आपको हिंदी भाषा में जानकारी चाहिए तो EPFOHO स्पेस UAN स्पेस HIN लिखकर भेजना होगा। पीएफ बैलेंस जानने की यह सेवा अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगाली में मिल रही है। पीएफ बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि आपका यूएएन बैंक अकाउंट पैन और आधार से लिंक्ड हो। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।